आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इट्स योर टर्न पर। और आज सीटीपी की एक और कक्षा शुरू हो गई है और इसमें हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। वो रहेगी आपके तीसरे मुख्य सिद्धांत की। हम सभी चर्चा कर रहे थे जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर, जिनमें से दो सिद्धांत आपके हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज हम बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। ठीक है, हमारा जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है ये भी इम्पॉर्टेंट है और हर वर्ष इन सिद्धांतों से प्रश्न बनते रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। तो इन तीनों को हमने सरल भाषा में, सरल शब्दावली के साथ और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ बनाने का प्रयास किया है। दो सिद्धांत आपके खत्म हो चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं। और आज हमारा ये कोहलबर्ग का तीसरा सिद्धांत आसान भाषा में और अच्छी शब्दावली के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर हम शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कोहलबर्ग एक जर्मन अमेरिकन वैज्ञानिक थे और इनके बारे में सब बताया जाता है कि पीएचडी करते समय इन्होंने जीन पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की पुस्तक का अध्ययन किया था। और इस पुस्तक का अध्ययन करने के बाद इन्होंने कुछ बच्चों के साथ, जिनमें सभी लड़के थे और 16 वर्ष से कम की आयु के थे, एक मोरल स्टोरी सुनाई। आप सभी ने स्टोरी को सुना होगा, ये हेंस की स्टोरी थी। ठीक है, इसमें हेंस और उसकी जो पत्नी है उसको लेकर एक स्टोरी है। वो एक बृहद स्टोरी आप सभी ने पढ़ी होगी, हम केवल सार उसका बता रहे हैं। उस स्टोरी को लेकर उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछने के बाद उन बच्चों को उन प्रश्नों में कुछ समस्या आने लगी। उस समस्या को कहा गया नैतिक दुविधा। तो ये एक महत्वपूर्ण शब्दावली है, नैतिक दुविधा, जिसे कहते हैं मोरल डिलेमा। ठीक है, तो मोरल डिलेमा जब उत्पन्न हुआ, इसका अध्ययन हेंस नाम के व्यक्ति पर आधारित था। जैसा मैंने बताया, उसकी पत्नी को कैंसर था और इस दुविधा से, जो हमारा मोरल डिलेमा था, इससे निकलने के लिए बच्चों ने कुछ लॉजिक्स लगाए और उन लॉजिक्स को लगाकर जो प्रयास किए, उन लॉजिक्स को कहा गया मोरल रीजनिंग, यानी नैतिक तर्कण। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण शब्दावली है आपकी आई है, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा कहा गया। और इन्होंने अपने प्रयोग में महिलाओं या बच्चों को शामिल नहीं किया। उनका मानना था कि नैतिक तर्कणा जो है आपकी मोरल रीजनिंग, वो नैतिक व्यवहार से उसका गहरा संबंध होता है। ठीक है, आप इस जो है सार इसका यही है कि जो मोरल डेवलपमेंट है आपका, जो आपकी लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी थी, उन्होंने हेंस की स्टोरी सुनाई और बच्चों को बताया और चिल्ड्रंस के रिस्पॉन्स को कलेक्ट किया। और कलेक्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि बच्चों को जो मोरल डिलेमा है वो मोरल रीजनिंग से उसका गहरा संबंध होता है। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा कि नैतिक दुविधा बनी बच्चों में, उसके लिए उन्होंने लॉजिक्स लगा जिसको मोरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्कणा कहा गया। आगे अगर हम बात करें इनके सिद्धांत में क्या कुछ महत्वपूर्ण है, तो इन्होंने भी अपने जो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ चरण बताए, कुछ अवस्थाएं निर्धारित की और इन्होंने यह भी बताया साथ में कि बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुल निश्चित या सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं और यही अवस्थाएं उन्होंने विस्तार से आगे बताई। और अगर हम बात करें तो नैतिक तर्क और नैतिक जो आपकी दुविधा, इनको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहली अवस्था इन्होंने 3 स्तर बताए, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, और हर स्तर में 2-2 और अवस्थाएं बताई। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने टोटल 3 स्तर बताए और हर स्तर की 2-2 अवस्थाएं हैं, तो इस हिसाब से इनके कुल जो है 6 लेवल निकल के आए। इसमें जो पहली आपकी अवस्था है वो है पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह अवस्था जो मानी जाती है 4 से 10 वर्ष तक की मानी जाती है। इसकी आयु जो है 4 से 10 वर्ष तक बच्चों में रहती है और यह समाज से पहले की अवस्था होती है। ठीक है, बच्चा सामाजिक होने से पहले की अवस्था रहती है और इसके 2 मुख्य चरण हैं। 2 मुख्य चरणों में आपका आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास और व्यक्तिवाद या विनिमय, जैसे टिट फॉर टैट कहा जाता है। क्या है इनमें, इसको लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। आप सभी जान लीजिए, पहली अवस्था है आपकी पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसकी आयु आप ध्यान रखेंगे 4 से 10 वर्ष रहने वाली है और ये समाज से पहले की अवस्था कही जाती है। और इसमें आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास और व्यक्तिवाद एवं विनिमय, टिट फॉर टैट की बात इसमें कही जाती है। हम बात करें इस अवस्था की, तो क्या अच्छा है क्या बुरा, इन बातों की समझ उसमें नहीं होती। वे अपनी इच्छाओं के अनुसार और संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता और अपनी मर्जी का मालिक बनकर व्यवहार करता है। ठीक है, और शुरू में केवल आज्ञाकारिता रहती है इसमें। ठीक है, और उसमें व्यक्तिवाद भी पाया जाता है 4 से 10 वर्ष में। अगला जो आपकी पारंपरिक यानी कन्वेंशनल स्टेज है, इसकी जो आप एज ध्यान रखेंगे 10 से 13 वर्ष की है। ये अवस्था की जो कोहलबर्ग ने बताया, इस अवस्था की एज जो है 10 से 13 वर्ष की रही है। उसमें समाज के अनुकूल वह रहता है। इसके भी 2 चरण हैं, एक है अच्छे वैयक्तिक संबंध और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था बनाना। यानी इस अवस्था का बालक सामाजिकता के गुणों को धारण कर लेता है और समाज के बने नियमों और परंपराओं को देखते हुए उसका विकास होता है। और इस अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान भी हो जाता है और वो समझने लगता है कि किस प्रकार के आचरण या व्यवहार से दूसरों को ठेस लगेगा या किस प्रकार के व्यवहार से दूसरों को जो है अच्छा लगेगा। इन चीज़ों को वो इस अवस्था के अंतर्गत सीख जाता है। ठीक है, तो जो आपके जो है इंटरपर्सनल रिलेशन में अच्छे व्यक्तिगत संबंध की, अच्छा लड़का कौन है और अच्छी लड़की या जो है ईमानदारी, इन सब चीज़ों का विकास इस अवस्था में मिलता है और सामाजिक नियमों के मुताबिक चलने का भी इसमें प्रावधान है। अगली और अंतिम हमारी अवस्था है उत्तर पारंपरिक अवस्था, जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल।
यह अवस्था की उम्र ध्यान रखेंगे 13 साल या उससे उच्च आयु की रहती है। इसको समाज के बाद की अवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस बात को हम ध्यान से देख लेंगे। तो यह जो आपकी अवस्था है, यह मूलतः आपकी किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास अपने चरम पर होता है और आत्मचेतना भी बच्चों में आती है। ठीक है, और इसमें जो बच्चा सोचता है कि मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ और मैं ऐसा आचरण करता हूँ, इसकी अनुभूति उससे होने लगती है और पूर्णता की चाह में उसे स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग मिलता है। ठीक है, तो ये जो आपका सार था कोहलबर्ग के पूरे नैतिक विकास के सिद्धांत का, इसको हम एक बार फिर से रिवाइज आपको करा देते हैं कि इन्होंने सबसे पहले मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग को लेकर बात कही। और इनके अनुसार जो नैतिक विकास है वो सीधी रेखा में नहीं होता, बल्कि नैतिक तर्कणा का परिणाम होता है। नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा एक दूसरे में गहरा संबंध होता है दोनों का। ठीक है, फिर इन्होंने जो नैतिक विकास था उसके 3 चरण बताए हैं, जो आपके हैं पूर्व परंपरागत, फिर है आपका पारंपरिक, फिर है आपका उत्तर पारंपरिक। इस प्रकार से इन्होंने 3 मुख्य चरण बताए हैं। पहले चरण की जो आयु है वो आपकी 4 से 10 वर्ष है, दूसरे की आयु 10 से 13 वर्ष और फिर 13 से उससे आगे तक। और हर जो स्तर के 2-2 चरण भी इन्होंने बताए। इस प्रकार के अगर पूछा जाता है तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कुल 6 चरण बताए गए हैं। ठीक है, पहले 2 ये रहे जो कि पहले स्तर के अंतर्गत आते हैं, फिर तीसरा और चौथा, और फिर बाकी के 2, 5वां एवं छठा। इस प्रकार से नैतिक विकास के कुल 3 स्तर और 6 चरण बताए हैं। पहले स्तर की अगर हम बात करें तो इसमें बच्चे के 2 स्तर हैं, जो आपका आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास है, फिर व्यक्तिवाद है। उसके बाद पारंपरिक में जो आपका अच्छे व्यक्तिगत संबंध और सामाजिक व्यवस्था बनाना, और उत्तर पारंपरिक में सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिक अवस्था रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ये आपका इसमें बहुत अच्छी शब्दावली प्रयोग की गई है, और यानी यही इसमें आपका कंक्लूजन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है सांस्कृतिक अंतर को महत्व नहीं देता है। वो कहता है कि नैतिक विकास जरूरी है, और उन्होंने इस प्रकार से अपने सिद्धांत को कंप्लीट किया। तो ये वीडियो में हमने आपको ये तीसरा सिद्धांत भी कंप्लीट कर दिया है, जो एग्जाम के लेवल से तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगली वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आपके लिए उपस्थित रहेंगे।